हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज रिएक्शन करने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की वीडियो पे एंड थंबनेल एंड टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज जो है किस पे रिएक्शन होने वाला है। सो बात कर रहे हैं किंग ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, मेगा स्टार, खेसारी लाल यादव। एग्जैक्टली। सो कल तक हमने देखा था पार्ट 1 में कि उन्होंने मिस्टर सर ने सवाल किया था कि कैसे शुरू हुआ सिंगर बनने का स्ट्रगल, मतलब कहाँ से स्टार्टअप हुआ था। एंड जैसे कि कल के एपिसोड में हमने सुना कि 6 साल की उम्र से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ साथ सिंगिंग भी करते थे। एंड देन उनकी मुझे जब एक बहुत ही एक डिच मोमेंट था कि उन्होंने बोला कि बहुत ही मैं छोटा था और मेरे चाचू ने जब मेरे साथ स्ट्रगल किया। एंड जो है ना हमारे मेरे बाबा जो है थे, वो मेरे फादर करते थे चने बेचते मतलब थे। दो काफी उन्होंने जो है ना वो उस टाइम पे जॉब करते थे उनके फादर। जैसे कि उन्होंने बताया फर्स्ट टाइम में वो करते थे गार्ड की नौकरी एंड फिर रात में जो है चने बेचते थे। नहीं, रात में गार्ड की जॉब करते थे, हाँ, और दिन में चने बेचते थे। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना अडल्ट टाइम देखा। उसके बाद जो है अब हम सभी जानते हैं एंड हम लोग फैन हैं उनके एंड काफ़ी करोड़ों फैंस हैं उनकी दुनिया में पूरी। सो किंग ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सो देख लेते हैं आज पार्ट 2 में हमें क्या क्या जानने को मिलता है। एंड पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको जाके पहले वो देख लें, बिकॉज काफी कुछ उसमें एग्जैक्टली मतलब पता चल जाएगा। इफ यू आर अ ट्रूली फैन ऑफ खेसारी लाल यादव, सो फर्स्ट पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लास्ट में जाके देख लीजिएगा। एंड जितने भी खेसारी सर के फैंस हैं कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना प्यारा सिटी एंड कंट्री का नेम कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो लाजमी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एग्जैक्टली। सो चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपने ऑल ऑन रखना है ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो ऑल पे जाके फॉलो करें एंड अपना ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट हमारे साथ रखिएगा एंड उधर भी जाके अपने सपोर्ट एंड प्यार दिखाइएगा। सो देख लेते हैं एंड पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी खेसारी सर की। उसमें सॉन्ग्स भी हैं मोस्ट जो है पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ खेसारी लाल यादव एंड टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग है जो वन नाइट फेमस हुए थे और सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूज। एग्जैक्टली। सो लास्ट में जाके वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। सो देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। बेहतर किया गया तो वो मुझे याद आया। मैं कल देख रहा था तो मुझे मेरी गांव याद आने लगा कि अरे यार ऐसे ही तो हम लोग करते थे। हमको कोई बताया कि पंचायत में गाना भी आपका था, ए राजा जी। वो अलग दृश्य है, बट ठीक है, जिसके नसीब में जो चीजें होती है होता है। गाने का शौक है सब आपको? गाने का तो बहुत वो अलग दृश्य है, बट ठीक है, जिसके नसीब में जो चीजें होती है होता है। गाने का शौक है सब आपको? गाने का तो बहुत। तो खेसारी लाल के वर्जन में अगर ये गाना होता तो कैसे होता? 2-4 लाइन अगर आपको याद हो तो। किसका? इनका? हाँ, हिंद का सितारा, अगर 2 लाइन याद हो तो। हमारे यहाँ ये झूमे आपके सोहर होता है। हाँ। बबुआ हमारी अब तो डीएम हुई है, डीएम ना तो सीएम हुई है हो, ए लाला ना हिंद के सितारा, ऐसे कुछ गाती हैं औरतें। तो ये ज्यादा करके हमारे यहाँ औरतें गाती है, हमारे यहाँ का सोहर है। हाँ हाँ। और ये सब ट्रेडिशनल चीजें शादियों में गालियाँ पड़ती हैं। अरे वो तो हमारे यहाँ का यूएसपी है, हम लोग गाली सुनने के लिए पैसा देते हैं बाबा। गाली जब हम अपने शादी में गाली पाए थे आप? गाली एक्चुअली मेरी शादी जो हुई ना सर, वो बहुत छोटे में हो गई। 17 साल के था मैं हो गया। हाँ। उस समय तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार के बारे में भी पता नहीं था कि प्यार भी कोई चीज़ होती है। पापा ने जिम्मेदारी दी, प्यार होने से पहले बीवी दे दी। तो नाबालिग ब्याह कर लिए थे आप? 17 ही साल के आसपास थे। हमारे यहाँ तो पहले लड़के भी बिगड़ जाते हैं ना हमारे माँ बाप के नज़रों में। उनको लगता है कि ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी कहीं भाग ना जाए ना। 7 तो था भी ना, तो उनको लगा वो एडजस्ट करे थे जल्दी जल्दी। नहीं, हमारे सारे भाइयों की शादी बहुत कम एज में हुई। तो वही कह ना, 7 थे, उनको लगा कि उनको बोझ हम भी लगते हैं। इससे पहले कि लड़के बहुराएं सेटल नहीं बाबा, लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोझ होती हैं। हाँ। शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाएं, लेकिन हमारे बिहार में तो लड़के भी बोझ होते हैं कि भाई वो जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे माँ बाप शादी ब्याह को जिम्मेदारी समझते हैं, भाई ये जिम्मेदारी हो जाए, कमाने लगे। क्योंकि ये थोड़ी पता था कि भाई करियर बनाने के लिए, हमारे गांव में एक आदमी करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ एक आदमी करियर बनाने के लिए उसके माँ बाप उसको आज़ादी नहीं दिए। जबकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 300 यादव परिवार होगा, पूरा यादव परिवार का टोला है। एक आदमी ने अपने बेटे को करियर बनाने के लिए वक्त नहीं दिया, शादी कर दिया, जिम्मेदारी दे दी। करियर के लिए वक्त नहीं दिया, जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी दे देगा तो तू भाई समझ ले, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तू कैसे भी कमा के तो खिला ही लेगा ना। तो जो तू भटक रहा है, कम से कम तुम्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बना देते हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें जीवन चलानी है। तो हमारे जीवन में कभी हमें
वक्त नहीं मिला, जिम्मेदारी मिली। तो गाँव गाना कैसे चला गया फिल्मों में या आगे, क्योंकि उस वक्त तो भोजपुरी का राइज भी इतना तगड़ा नहीं था, कहाँ से ख्वाब आपके मन में आ तो गए उस कि समय मैं उसके बाद मेरी शादी होने के बाद पापा, अब मम्मी पापा का भी एक होता है, देखिए वो लोग दोषी उनको नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय मैं खेसारी थोड़ी था। उस समय तो मैं उनके एक नॉर्मल बेटे, बाकी जो 7 बेटे थे उन्हीं की तरह था। तो जो उनको डांट पड़ती थी वो मुझे भी पड़ती थी। तो मम्मी का और पापा का हमेशा कहना था कि भाई अब तो बीबी आ गई, पहले तो तू नहीं भी कमाता था तो चलता था। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया तो अब कार्यक्रम भी होते थे तो 500 700 ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन 1000 मिल गया हमको वो हाय समझ हाय। लिया, हाँ लगता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जमा किया हुआ पैसा मिला है मेरा। तो वो सारी चीज़ें करते करते फिर मैं दिल्ली जब आया ना, तो फिर वाइफ आई मेरी, और यहाँ पर स्थिति बड़ी ख़राब हो गई कि यहाँ पे अब 700 800 का शो हो रहा है, तो मैं छूट बहुत लेता था। मैं आज भी स्टेज करता हूँ तो अगर मुझे कोई 10 रुपये भी देता है ना तो बाबा मैं छोड़ता नहीं, मैं हाथ में लेता हूँ। ये नहीं कि नहीं खेसारी के पास से स्टारडम है, कोई पैसा दे रहा है और मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करता मैं। वो 10 रुपये की औकात मुझे पता है कि वो 10 रुपये मेरे पास नहीं थे, तो मैं मोतिहारी शहर में मैं फुटपाथ पे सोया था, और 5 रुपये बचाने के लिए मैं मई के महीना में छत पे बस के आया था और बिना खाए, और मैंने 9 किलोमीटर उसी गर्मी में फिर 5 रुपये बचाने, उसी 5 रुपये से मैंने लीटी खाई, और मैं 9 किलोमीटर पैदल गया स्टेशन। 10 रुपये पाने के लिए स्टेशन से जाकर फिर मैं बुआ के यहाँ गया कि बुआ को प्रणाम करूँगा तो 10 रुपये देती है। तो फिर मैं बुआ के यहाँ पैदल फिर गया छपरा से उतर के, तो बुआ को प्रणाम किया, आने लगा तो बुआ ने, हमारे यहाँ होता है ना कि हाँ, हम कहीं हितई जाते रिश्तेदार पैसा देते हैं, जाते वक्त पैसा मिलता है, जाते वक्त पैसा मिलता बड़ा था। मजा आता है उसमें। हाँ, तो उसके बहाने भी कई बार आदमी जाता था कि सही कुछ बात तो है, मिलेगा। सही बात है, सही बात तो है। मैं वहाँ से मोतिहारी शहर से 5 रुपये बचाने के लिए छत पे आया, फिर वहाँ से 5 रुपये बचाने के लिए 9 किलोमीटर दूर जाके स्टेशन पे गया, वहाँ से फिर 10 रुपये और मिल जाए उसके लिए मैं बुआ के यहाँ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में तो उस 10 रुपये की औकात मुझे, और 10 रुपये की क्षमता और 10 रुपये की ताकत मुझे पता थी, और आज भी पता है। इसीलिए कोई अगर मुझे 10 रुपये भी स्टेज पे देता है, वो 5 लाख पब्लिक की भीड़ में गाता हूँ, लेकिन वहाँ जब कोई 10 रुपये देता है ना, तो मुझे वही 10 रुपये हमसे बुआ का दिया आपकी हो बात जाता सुनकर है। हमको एक सवाल, हमको किसी ने भेजा था सलाह के तौर पर, और आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया हमको। किसी ने कहा कि यार खेसारी से कहना कि यार तुम इतना बड़ा स्टार बन गए हो, अभी भी तुम छुटभैया वाली हरकत छोड़ते क्यों नहीं हो? अब जो आपने कहा ना 10 रुपया भी आप ले लेते हो, क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है। हाँ। कि इसके लिए बहुत पापड़ बेला गया है, ये हाँ। इतना आसान नहीं है, ये भी यारा जाने मत दो। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ आ ही रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि वो 10 रुपये नहीं है मेरे लिए, वो मुझे छूना चाहता है, हम्म, और वो 10 रुपये के बहाने वो आदमी छूना चाहता है क्योंकि मुझे प्यार करता है, और उसी बहाने वो छुएगा मुझे। और जो खुशी होती है ना, वो मेरे हाथ टच होते हैं उनसे, और उनको लगता है ना कि उनको जीवन में सब कुछ मिल गया, घर जाके मुस्कुराएंगे कि यार कि आज पता है- खेसारी को मैंने छुआ यार। तो वो मैं क्योंकि उस समय भी उनके रिएक्शन देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं यार, वो 10 रुपये नहीं, उसकी आस्था जुड़ी है उस खेसारी से। अब किसी मंदिर में हम जब प्रसाद लेके जाते हैं तो पंडित ये थोड़ी पूछता है कि नहीं आपके 1 लड्डू है तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। 10 किलो लड्डू वाले भी दर्शन करते हैं। सही बात है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके श्रद्धा को हम कैसे तोड़ दें? इसीलिए वो 10 रुपये मेरे लिए ठीक है, वो तो 10 रुपये की कीमत भी पता है, दूसरी की वो मुझे छूता है तो मुझे भी अच्छा लगता है यार कि वो खुश है, क्योंकि मैं आया हूँ उसी के लिए। अगर वही नहीं छुआ तो फिर मेरे मतलब क्या आने का। अच्छा, एक सवाल और हमारे मन में आता है, अक्सर जब आदमी बड़ा हो जाता है, पैसा वाला होता है, कहता है यार लाइफ में मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा ज़रूरी नहीं है। हम और आप बहुत नीचे से उठे लोग हैं, पैसा कितना ज़रूरी है? क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर कहती हैं कि पैसा ना हो तो अस्पताल में आपका इलाज भी नहीं होगा, आप मर जाएंगे। पैसा कितना ज़रूरी है इंसान के लिए? और आज के समय जब आप पैसा कमा लिए, लाखों लाख रुपया शो में लेते हैं, तब पैसे की कीमत क्या नज़र आती है? इच्छाओं को मरने मत दीजिए। मैं तो हमेशा इच्छा अपनी जाहिर करता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो गया। लेकिन हम तो संतों पैसा लेते हैं दबा के। यानी एक बात बोलता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? तो फिर तो आप भगवान के हो, अब भगवान आपके।
ना आपको किसी धन की जरूरत है, क्योंकि हम जो भी लालच करते हैं, आजकल संत भी जो ले रहे हैं, तो उनके पास इच्छा किस चीज़ की है? उनको भी धन की इच्छा है, इसीलिए उनके इच्छा का अंत हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी हैं, बट लोग कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी कभी मैं अपने घर पे भी देखता हूँ कि मैं पैसे तो बहुत है मेरे पास, बट कभी ज़रूरत पापा को पड़ती है तो पैसे नहीं जा पाते, मेरे लोग जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी है, बट अगर इंसान को जिंदा रहना है ना, और इंसान को पैसे से ज़्यादा ज़रूरत एक इंसान की होती है। अचानक खेसारी के पास डिफेंडर है, BMW है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, दौलत है, लेकिन अगर आपके पास एक इंसान है ना, तो कल आपके पापा की ज़रूरत होगी तो बाइक ही आपका वो दोस्त काम करेगा और वो इंसान काम करेगा, अगर आपने उस इंसान को कमाया है तो। और आपके पापा को तुरंत कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कराएगा, क्योंकि आपने उस इंसान को कमाया है। सही बात है। तो इंसान कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैसे कमाए, इंसान नहीं कमाए ना, मैं बहुत ऐसे करोड़पति को मरते हुए देखा हूं कि उनके मरने के बाद कोई उनके पास जाता तक नहीं। परवीन बॉबी 3-4 दिन वॉशरूम में लाश पड़ी रही। बताइए, कोई कंधा देने बॉलीवुड से नहीं पहुंचा जब उनकी डेथ हुई थी। उस पैसे का क्या मतलब? लेकिन जब वही कोई सामाजिक आदमी मरता है तो लगता है ना कि पूरी दुनिया है उसके साथ। तो आपने पैसे कमाए, लेकिन दुनिया में पैसे के साथ साथ जो आदमी दुनिया कमा लिया, उससे बड़ा दौलतमंद मुझे नहीं लगता कि कोई धरती पे होता है। आपके कई चाहने वाले हैं, वो आप पर कई आरोप भी लगाते हैं। एक आरोप लगाते हैं, खेसारी लाल बहुत छोटी सी उनकी टीम थी जब शुरुआत किए थे, बढ़िया चल रहा था, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे, फिर खेसारी अकेले बड़े हो गए, जो साथ वाले थे उनको बड़ा होने नहीं दिए। एक नाम उसमें लेते हैं, कई लोग कमेंट सेक्शन में कॉमन नाम आ रहा था शंभू बाबा का, और भी बहुत सारे नाम आ रहे थे। ये सवाल आपके पास आते हैं आपके लोग, क्योंकि आप ही के चाहने वाले हैं, लाखों वो चाहने वाले जो आपको पसंद करते हैं, वही ये कहते हैं। नहीं, देखिए, वो सम्मानित हैं, शंभू बाबा सम्मानित हैं, लेकिन मेरे बढ़ने के बाद वो मिले थे। खेसारी लाल के हीरो बनने के बाद उस समय कम से कम 15 सिनेमा कर चुका था, 20 सिनेमा में। उसके बाद मैंने झलकोटन गाई थी। विषय वो नहीं है मेरे बढ़ने में। सबसे बड़ी चीज़ कि जब दायरा बड़ा होता है ना बाबा, तो बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां आप पे आती है। अब मेरा दायरा वो नहीं रहा कि मैं झलकोटन गाऊं। हमारे कहने का मतलब कि जब हम बाइक पे चलते थे तो हम किसी ठेला पे बैठकर खा भी लेते थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हम डिफेंडर से चलते हैं तो हम आम जगह पे रोकना भी मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना कि मेरे से पहले मेरी गाड़ी पहुंच जाती है, मेरे से उतरने से पहले मेरी गाड़ी लैंड कर जाती है, और वहाँ पंगा बहुत होता है। तो एक चीज़ें, जब आपकी चीज़ें बढ़ती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। ऐसा ये नहीं है कि आदमी आपको छोड़ दिया है। आप अगर साथ रहना चाहो तो आपको कोई छोड़ सकता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि निर्भर आप पे करता है। ये आप समझ रहे हो ना कि आपको कोई छोड़ दिया है, बट कोई किसी को छोड़ता नहीं है। आप मान लेते हो, आप उसकी व्यस्तता को देख नहीं पाते। किसी को समझने के लिए उसके पास जाना बहुत जरूरी होता है, और जब तक आप उसके पास जाएंगे नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि वो किस मानसिकता में है, उसकी दशा क्या है, वो कैसे जीता है, उसकी जीने की स्टाइल क्या है। आप दूर से किसी को जज करते हो कि फलाना बदल गया यार, बहुत अच्छा दोस्त था, ये तुम्हें लगता है, वो तुम्हारा आज भी दोस्त है। एक बार जाकर देखो, उसकी व्यस्तता को देखो। हो सकता है यही बात वो आपसे उम्मीद कर रहे हो कि पहले तुम भी तो लौटाया करते थे, अब शायद तुम बड़े आदमी बन गए, तुम में आ गया है। नहीं, हम उस समय भी उनके पास लौट के नहीं गए थे। जब हम पटना रिकॉर्डिंग करते थे तो लोग खुद आते थे, आकर कर जाते थे। ऐसा थोड़ी कि हम 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे, 24 घंटा, क्योंकि और भी तो काम है, और भी तो लोग हैं। मेरे पर एक जिम्मेदारी भोजपुरी समाज का है, भोजपुरी भाषा का है। भोजपुरी के लोगों ने खेसारी लाल यादव को बनाया है। एक शंभू बाबा के प्यार करने से, एक मंगरू यादव जी के प्यार करने से, एक मनोज तिवारी जी के प्यार करने से, एक पवन सिंह के प्यार करने से, एक रवि जी के प्यार करने से, चाहे वो दिनेश जी के प्यार करने से खेसारी बड़ा हुआ है? नहीं, लोगों के प्यार से बड़ा हुआ हूं मैं। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, अब आपने मुझे प्यार किया, अब आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे भूल गए। हर वो माली अपने फूल को संवारता है, बट वो खुद के लिए नहीं। सही बात है।
किसी न किसी भगवान पे चढ़ने के लिए, या किसी न किसी के गले में माला बन के डलने के लिए, या कहीं ना कहीं टूट के बिखरने के लिए। इशारों इशारों हमने बहुत बड़ी बात कह दी। तो जिंदगी में कोई तो वो मालिक, उस मालिक को समझना चाहिए कि अगर आपने किसी को बनाया है तो आपका स्वार्थ तो उससे होना ही नहीं चाहिए, कि हर वो दुनिया में बनाई हुई चीज अपने लिए होती ही नहीं है। हम आज इतनी सारी चीजें बना दिए, वो मेरे लिए है क्या? मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं। शरीर शमशान का है, बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा पतोह का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन ही लिखाना है। करना क्या है? मुझे नहीं लगता, धन धन करते रहिए, निधन ही लिखाना है। तो जब कोई किसी का है ही नहीं है तो फिर आप ये क्यों सोचते हो? चलो एक सवाल घुमा के पूछते हैं। सफलता के मुनाफे सब जानते हैं, सफलता का नुकसान क्या होता है? क्योंकि सफलता कीमत देकर तो आती है। हाँ, कीमत आपने भी चुकाई होगी। क्या नुकसान हुआ खेसारी के सफल होने का, खेसारी को, वो जो बाकी लोग नहीं जान सकते, वो तो आप ही पता होगा ना। बाबा, एक साइकिल और एक डिफेंडर। हाँ असफलता साइकिल हो गई, हाँ सफलता डिफेंडर हो गई। हाँ। डिफेंडर को खरोच भी लगता है ना तो 4 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन साइकिल 5 रुपए के पंचर बनाकर और इंसान सफर तय कर फिर लेता है। चैन चढ़ाए और निकल गए। तो सफलता वही है। जब इंसान सफल होता है ना तो उसके जीवन हर दिन मौत की तरह होती है, क्योंकि हमारे हर चीज नोटिस होती है। पहले खेसारी लाल यादव कुछ भी बोल जाता था, कुछ भी कह जाता था। मैं कितने लोगों का बाबा सरसों उखाड़ा हूँ, सरसों, हाँ अच्छे से सरसों उखाड़ के मैंने अपने भैंसों को खिला दी। कितने लोगों का मकई का बाल तोड़ लिया रात को, कितने लोगों का मसूरिया काट लिया रात को। हाँ। उस समय खेसारी को कोई जानता नहीं था, इसलिए लेकिन तो चोरी चकारी था, चोरी चकारी बहुत सारी चीजें की मैंने, लेकिन कोई खेसारी को नहीं पता कि हाँ खेसारी ने ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया, ऐसा भी किया। हाँ। लेकिन आज खेसारी खांसता भी है ना तो लोगों को लगता है कि खेसारी अब खत्म हो रहा है, बीमारी हो गई है कोई उसको। तो दिक्कत वहां है। सफलता, लोगों को लगता है कि सफल है। सफल इंसान तब हो जाता है जब, मुझे लगता है कि जिस दिन हर वो इंसान अकेला हो गया ना तो समझ लीजिए कि वो सफल हो गया। क्योंकि सफलता में कोई साथ होता ही नहीं है। हर आदमी से उससे कुछ ना कुछ चाहिए, कोई साथ नहीं होता है। मैं आज महसूस यही करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मुझे हर आदमी की खुशी के लिए काम करना होता है। मम्मी नाराज ना हो जाए, सबकी अपेक्षाएं होंगी। हाँ, पापा नाराज ना हो जाए, बीबी नाराज ना हो जाए, सबके टॉन्ट तुरंत होंगे और तुम बदल गए। हाँ, है क्या ना कि क्योंकि आप उनके लिए कमाने जा रहे हो, उनको लग रहा है कि हमें टाइम नहीं दे रहा है। तो भाई अगर तुम्हें टाइम देगा तो फिर कमाएगा क्या? अगर तुम एसी में सो रहे हो तो उस एसी के बिल के पैसे तो होते हैं ना, तो उसके लिए, वो एसी खराब हुआ उसके लिए, तो हर उस व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था तो ऐसे बनती नहीं है। कोई भी चीज एक जगह तो मिलता नहीं है। बाबा ये जूता किसी अलग कंपनी से लाया हूं मैं, ये पैंट किसी अलग से लाया हूं, ये घड़ी कहीं अलग से है। लेकिन हुआ किसके लिए? सिर्फ खेसारी के लिए। ये इतनी सारी चीजें जो आपके सामने है, कोई एक दुकान से आई है ना। तो ये बताइए। और लेकिन इस घर को सजाने के लिए इस सारे व्यवस्था का जरूरत है, लेकिन किया है आप ही ने। मेहनत आपकी है कि इसको कहां से लेकर आए हैं आप, तो ये आपको पता है। खेसारी को क्या पता है कि आप कहां से लाए हैं? खेसारी के भोजपुरी में दोस्त है, जानते तो सब है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दोस्त है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना हमने महसूस किया, बड़ा कंपटीशन है। हर आदमी साथ है बट साथ नहीं है, पीछे से काटने की कोशिश कर रहा है। आपके मीडिया लाइन में कोई दोस्त है? हमारे तो फिर भी 2-4 मित्र हैं अच्छे। नहीं, ये झूठ है ना, हमारा स्वार्थ नहीं है ना, हमने कंपटीशन नहीं रखा। एक्चुअली। है क्या कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करेंगे बाबा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दोस्त है। सब लोग गार्जियन हैं, सबको मानते हैं, बट अगर दोस्त बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी दूसरे को कंपटीशन दे पाएंगे। चलो आप गार्जियन कह रहे हो, आप बड़े बड़े नाम है, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, पवन से, और बहुत सारे नाम है। आपको लगता है कभी खेसारी गिरे, इनमें से कोई होगा जो आपको उठाने के लिए आएगा दिल से? मौज नहीं काटेगा पीछे से? नहीं, कोई नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? तो फिर कैसे गार्जियन हुए लोग आपके? नहीं, गार्जियन अलग विषय हो गया। एक मानना, क्योंकि हम गार्जियन मानते हैं, हाँ। वो मेरा विषय है। ये हमारा दिल है, ये हमारा दिल है, और ये हमारी भाषा है, हमारी जुबान है, और हमारी सोच है, हमारी परवरिश। ये हमारी परवरिश है कि हम उनको गार्जियन मानते हैं। वो हमें क्या मानते हैं? देखिए, मैं वही कहा ना कि माली कभी भी फूल लगाता है या बाग लगाता है ना तो खुद के पूजा के लिए नहीं लगाता है,
वो किसी दूसरे के श्रद्धा के लिए लगाता है। हाँ। और मेरे मन में अगर श्रद्धा है तो मैं आपको प्यार करता हूँ, आपको बाबा बोलता हूँ, आपको बाबा मानता हूँ, और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं आपके शब्दों का कायल हूँ, क्योंकि आपके शब्द ऐसे होते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मुझे सीखने की चाहत आज भी है और हमेशा रहती इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी परवरिश के लिए मेरे गार्जियन ने कुछ नहीं किया, समाज ने किया, और समाज के शब्दों से मैं बड़ा हुआ। इसलिए हर दिन समाज के शब्दों के साथ जीना चाहता हूँ और समाज से कुछ शब्द लेना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है? आपने नहीं पढ़ाई की, मैं कई बार आपको सुनता हूँ, आप कहते हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं यहाँ बेवकूफ़ बन गया, यहाँ फंस गया, यहाँ ये हो गया। मुझे लगता है कि आपके अंदर सीखने की चाह है और इस बात का अफसोस है कि आप पढ़ नहीं पाए, या आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया नहीं। पढ़ाया होता तो शायद आप और बेहतर होते और कॉन्फिडेंट बिल्कुल होते। बिल्कुल, अगर पढ़ा होता तो मुझे लगता है कि मेरी सीढ़ी 2 कदम और ऊपर होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बिना पढ़े लिखे के वजह से चली जाती है और वो अफसोस होता है। लेकिन मैं जैसे उसमें कहाँ क्या हुआ, कुछ कोई किस्सा कहानी जहाँ पर आपको लगा हो, हाँ दिल की बात है, या तो आपने खुद कहा कि दिल की बात दिल से कहो तो दिल तक पहुँच जाती है। शायद कोई हो जो गाँव में बैठा हो आज, उसके माँ बाप ये वीडियो देखें और गरीबी में उसको पढ़ाने भेज दें। नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा को दोष नहीं देता बाबा, और किसी भी गार्जियन का कोई दोष होता नहीं है। हमें वो पाल पोस के हाँ, पर इतना प्रेरणा बड़ा तो होती है ना, जैसे आपके बिल्कुल। माँ बाप नहीं कर पाए, हो सकता है आपको दे कोई कर दे। कहाँ आपको एहसास हुआ पहली बार कि पढ़े होते तो और बेहतर होता? पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, उसका एहसास हो जाता है। कई ऐसे जगह आए जहाँ पे मेरे कोई मैनेजर नहीं थे, मैं अकेला था, सफ़र कर रहा था, तो कई ऐसी जगह आई जहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं पेपर साइन करने के लिए वो लोग लाए, तो मैं बोला कि सही पेपर साइन नहीं करूँगा, ये काम छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूँगा, लेकिन पेपर साइन नहीं करूँगा। और वो पेपर साइन करने की वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। आज जब पढ़े लिखे लोग आए, वो पेपर साइन कराए तो अपॉर्चुनिटी चली गई। ये वाला किस्सा हम सुनना चाहेंगे। ये जो म्यूजिक लेवल वाला किस्सा आप बता रहे हैं। तो बड़े जब पढ़े लिखे आए तो भी 2 4 5 साल बर्बाद करवा दिए। देखिए विषय जानते हैं क्या क्या है? गाना गाना था उस म्यूजिक लेवल के साथ? कोई 100 गाने का 100 कुछ गाना। ऐसे डील था, बट मैं 3-4 साल से परेशान हूँ उस बात के लिए, कोर्ट क्योंकि कचहरी में हाँ, मामला पहुंच गया, कोर्ट ने कहा कि आप 2025 तक शायद कहीं और काम नहीं कर सकते। हाँ, अब जो सोचिए कि रोज आदमी धुन पे या गाना पे डिस्कशन करता था, कौन शब्द कहाँ रखना है। अब अपने वकील लोग के साथ बैठ कर मैं मुद्दा पे डिस्कशन करता हूँ, ये मुद्दा ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, यहाँ से ये नहीं, क्या ये नहीं सर, नहीं, यहाँ से ये पॉइंट पे बात करता हूँ मैं। लोग हमसे कहे कि यार खेसारी इतना पैसा कमाए, कह देते यार मैनेज कर लेते पैसा से, आजकल पैसा तो सब खरीद लेता है। देखिए पैसे से सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा मेरे लिए विषय है ही नहीं। अगर कोई पैसा कह दे कि भाई तू 2 4 5 10 करोड़ हमें दे दे, हाँ, हमारी लालच वही है, तो ज़्यादा विषय नहीं है बाबा। मुझे लगता है कि मैं लोगों से दूर होता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं लोगों के बिना जी ही नहीं सकता। मेरी परवरिश जब लोगों ने की है तो अकेला जी नहीं पाता मैं। मुझे लोगों के बीच में रहने की, एक भीड़ का जो शोर का आदत है ना वो मुझे हमेशा मुझे सुकून देता है। मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 4 ही घंटे सोता हूँ, बट मुझे लगता है ना कि वो 4 घंटे की नींद जो है ना वो शोर के साथ होती है, खिसारी 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 खिसारी। मैं हमेशा अपना वीडियो देखते रहता हूँ अपने शो का, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है ना, तो वहाँ जो मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ किया। मैं सामने हूँ, कभी किसी भीड़ में खड़ा मैं भी था। तो जिंदगी में मैंने खुद को बड़ा करने के लिए उस भीड़ से हटा और भीड़ को अपना बना लिया। ऐसा नहीं कि मैं उस भीड़ का हिस्सा बना, मैं उस भीड़ को अपना बना लिया, क्योंकि मेरी है और ये जनता मेरी है, इसको कोई मेरे से छीन नहीं सकता। कब तक कोई छीनेगा? मेरे हुनर को कोई छीन लेगा, मेरे काबिलियत को कोई छीन लेगा, मेरे मेहनत को तो कोई दबा नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंसान डिस्टर्ब होता है। तो जब जिस दिन आपको अयोध्या से लालच होगी ना, आप मर्यादा नहीं बन पाएंगे। मुझे अयोध्या से लालच ही नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट आया आपका जिसमें आपने कहा कि मुझे बिहार का सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है।